भैया भैया हो भैया, आइए आज मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये क्या रहे, कैसे रहे, कितने समय तक इनका जीवन यापन चला, कैसे कवि थे, कैसे लेखक थे, ये सब पढ़ के हम जानेंगे दोस्तों। ठीक है, ये फोटो बना है ना, ये फोटो बना है, ये वाला, ये कौन है? मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जो कि क्या पहने हैं, लगाए टोपी, लगाए बिंदी, है ना, और एकदम कवि हैं हिंदी के। किसके हैं? बिंदी वाले कहाँ के कवि हैं? हिंदी के हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं दोस्तों मैथिली शरण गुप्त जी के बारे में दोस्तों। ओ स्वाहा। मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जी 1886 में झांसी के करीब चीर गांव में जन्मे। मैथिली शरण गुप्त अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि के रूप में विख्यात हुए। ठीक है, 1886 में इनका जन्म कहाँ हुआ? झांसी के करीब चीर गांव में। इनका गांव का क्या नाम था दोस्तों? चीर गांव, चीर गांव। ठीक है, ये झांसी के पास में था। इनका जन्म हुआ था 1886 में दोस्तों। मैथिली शरण गुप्त जी का ये अपने जीवन काल में ही एकदम राष्ट्र कवि बन चुके थे। हाँ, राष्ट्र कवि देख लिखा है दोस्तों, अपने जीवन काल में ही राष्ट्र कवि बन चुके थे। इनकी शिक्षा दीक्षा घर पर ही हुई थी। अब बताइए दोस्तों, आजकल तो कॉलेज स्कूल जाने में भी शिक्षा दीक्षा नहीं मिल पाता, लेकिन ये पहले 1886 की ड्यूरेशन की बात है दोस्तों। तो ये अपने घर में ही शिक्षा दीक्षा पर इनका हुआ था, घर में ही इनका शिक्षा दीक्षा हुआ था। ठीक है, आइए देखते हैं। संस्कृत, बांग्ला, मराठी और अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार था। कहें तो ये इतने लैंग्वेज, इतनी भाषाएं जानते थे, ये संस्कृत, बांग्ला, मराठी, अंग्रेजी। ठीक है, तब जाके राष्ट्र कवि के रूप में बने थे। गुप्त जी राम भक्त कवि हैं। ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि मैथिली शरण गुप्त जी कौन से भक्त के कवि हैं? राम भक्त के। ठीक है, राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित राम का कीर्ति गान इनकी चिर संचित अभिलाषा रही। इन्होंने भारतीय जीवन को समग्रता में समझने और प्रस्तुत करने का भी प्रयास किया है ना। गुप्त जी की कविता की भाषा विशुद्ध खड़ी बोली है। ठीक है, क्या है? विशुद्ध खड़ी बोली है। भाषा पर संस्कृत का प्रभाव है। काव्य की कथा वस्तु भारतीय इतिहास के ऐसे अंशों से ली गई है जो भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र पाठक के सामने उपस्थित करते हैं। ये कहाँ से कथा वस्तु काव्य लिए हैं? अधिकतर भारतीय इतिहास के अंशों से लिए हैं। ठीक है, जो कि भारत के अतीत का स्वर्ण चित्र जो पढ़ता है कवि उसके सामने उपस्थित करते हैं। गुप्त जी की प्रमुख कृतियाँ देखते हैं दोस्तों। प्रमुख कृतियाँ क्या क्या है? साकेत, यशोधरा, जयद्रथ जयद्रथ वध, है ना, ये उनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। गुप्त जी के पिता सेठ रामचरण दास भी कवि थे, है ना। जो मैथिली शरण गुप्त जी हैं, इनके पिता भी क्या थे? एक कवि थे। उनके पिता क्या नाम था? सेठ रामचरण दास, है ना। क्या नाम था? सेठ रामचरण दास था। इनके छोटे भाई सिया राम शरण गुप्त भी प्रसिद्ध कवि हुए, है ना। जो मैथिली शरण गुप्त हैं ये भी कवि थे, इनके पिता भी कवि थे, इनके छोटे भाई भी गुप्त। वो कौन गुप्त? सिया राम शरण गुप्त, वो भी प्रसिद्ध कवि हुए।